जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये अकाउंट है हमारे पास, इसका ना ओडीआर का मसला है जिसकी वजह से अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ था, और कुछ सेल वेलोसिटी का मसला था। लेकिन आज हमने क्योंकि ऑर्डर डिफेक्ट रेट को जस्ट डिस्कस करना है, तो मैं आपको लाइक उसके बारे में बताती हूँ। अब यहाँ पर देखें, ये अकाउंट इनका डीएक्टिवेटेड है, और यहाँ पर जब मैं क्लिक करके यहाँ से अकाउंट हेल्थ पर जाकर क्लिक करती हूँ, देन यू विल सी कि इसका जो ऑर्डर डिफेक्ट रेट है उसकी जो परसेंटेज है वो 1% से कम होना चाहिए। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये 5.19% है। ठीक है, तो 5.19% का मतलब ये है कि ये 1% से एक्सीड कर चुके हैं, ज्यादा हो चुके हैं। ठीक है, और ज्यादा किस वजह से हुआ है? ए टू जी गारंटी क्लेम की वजह से, क्योंकि ये जो ऑर्डर डिफेक्ट रेट है ये इन तीन चीजों पर डिपेंड करता है: नेगेटिव फीडबैक पर, ए टू जी गारंटी क्लेम पर, और चार्ज बैक क्लेम पर। ठीक है, इन तीन चीजों पर लाइक ये डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर देखें कि ए टू जी गारंटी क्लेम्स 5.91% है। अब मैं बताती चलूँ आपको कि ओडीआर होता क्या है। इसको ओडीआर कहते हैं, ऑर्डर डिफेक्ट रेट कहते हैं, और ये सेलर फुलफिल्ड पर सिर्फ एप्लीकेबल होता है। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन पर एप्लीकेबल नहीं होता। ये देखिए, नॉट एप्लीकेबल लिखा है, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। और इन द सेम वे ये जो शिपिंग परफॉर्मेंस है ये भी सिर्फ सेलर फुलफिल्ड ऑर्डर्स पर एप्लीकेबल होती है। ये वाली तीनों चीजें, ये अमेजोन जो फुलफिलमेंट करता है उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होती। यानी कि जो एफबीए के अकाउंट होते हैं उस पर सिर्फ पॉलिसी कंप्लायंस होती है, फर्स्ट और थर्ड कॉलम उस पर अप्लाई नहीं होते। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो ओडीआर है ये होता क्या है। यहाँ पर जब मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर ओडीआर की डिटेल हमें पता चलेगी। ओडीआर का मतलब ये होता है, देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल 100 ऑर्डर्स फुलफिल हुए हैं, ठीक है, 100 ऑर्डर्स फुलफिल हुए हैं, उसमें से एक ऑर्डर ऐसा था, वन ऑर्डर ऐसा था जिस पे कोई प्रॉब्लम आई, जिस पे या तो गारंटी क्लेम आया, या फीडबैक आया, या फिर चार्ज बैक आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी परसेंटेज निकालनी होती है, यानी कि 1/100 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये 1% बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यानी कि 200 ऑर्डर आपने फुलफिल किए हैं, उसमें से एक ऑर्डर में मसला आया है, तो 1/200 मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो 0.5% जो है वो ओडीआर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑर्डर्स विद डिफेक्ट 12 ऑर्डर ऐसे हैं जिस पर 12 ऑर्डर्स ऐसे हैं जो कि डिफेक्टेड हैं। टोटल ऑर्डर्स हैं 231। सो 12 डिवाइडेड बाय 231 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 5.19% आपके पास आ रहे हैं ऑर्डर्स। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये ऑर्डर डिफेक्ट रेट है। यानी कि इसमें की मैयर होता है कि आपकी एबिलिटी टू प्रोवाइड अ गुड कस्टमर एक्सपीरियंस। इसमें जो डिफेक्ट होता है उसको हम परसेंटेज लेते हैं टोटल ऑर्डर्स का विद इन 60 डे टाइम पीरियड। ठीक है, और ऑर्डर का जो डिफेक्ट होता है ये नेगेटिव फीडबैक की वजह से हो सकता है, ए टू जी गारंटी क्लेम की वजह से हो जाता है, या फिर डिनाइड और क्रेडिट कार्ड चार्जबैक की वजह से हो सकता है। यानी कि किसी पर्सन का कोई कार्ड इस्तेमाल हुआ और उसने मतलब दो रीजंस वो अपने बैंक को दे दे, या तो वो कहे कि ये ट्रांजैक्शन मैंने की ही नहीं, या फिर वो कहे कि मैंने ट्रांजैक्शन की थी लेकिन मुझे ऑर्डर नहीं मिला। तो दोनों केसेस में क्या होता है कि अकाउंट जो अकाउंट बैंक अकाउंट ओनर होते हैं वो बैंक वाले अमेजोन से कांटेक्ट करते हैं, और अमेजोन हमारे चेक करते हैं कि हमने प्रोडक्ट डिलीवर की है या नहीं की। अगर हमने नहीं की होती तो उस केस में वो बैंक को पैसे वापस कर देता है, क्रेडिट चार्ज बैक कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये चार्ज बैक हो जाता है। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से ओडीआर इफेक्ट हो सकता है। तीनों में से कोई एक भी फैक्टर इंक्रीज होगा तो ओडीआर इंक्रीज हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब ओडीआर किसी भी मतलब प्रोडक्ट अकाउंट का जो है वो इस तरह से इंक्रीज होता है, तो उस केस में क्या होता है कि अकाउंट डीएक्टिवेट होने के चांसेस हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखो कि हमने अब देखना है कि ये कर क्या रहे थे, सेलिंग पैटर्न इनका क्या था जिसकी वजह से इनको ए टू जी गारंटी क्लेम फेस करने पड़े हैं। सो ये चीज हो गई, और उसके बाद हमें ये चीज दिखानी होती है। देखें
मैनेज ऑल इन्वेंट्री पर जब हम क्लिक करते हैं तो हम इनकी भी इन्वेंट्री या लिस्टिंग जो है वो रिमूव हो चुकी हैं। उसके बाद हम यहाँ पर मैनेज ऑर्डर्स पर जाकर देख सकते हैं कि कितने ऑर्डर्स ऐसे थे जिसमें रिफंड आया या प्रॉब्लम आई। ठीक है, यहाँ पर शिफ्ट पर जब हम क्लिक करके देखेंगे तो आप देख सकते हो रिफंड, रिफंड 2, उसके बाद देखें 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, इतने ऑर्डर्स पर तो 12, इतने ऑर्डर्स पर तो रिफंड भी आया हुआ है। ठीक है, 13 ऑर्डर्स आउट ऑफ 100। ठीक है, और अगर हम देखें तो इसमें चार्ज बैक या जो मतलब A to Z गारंटी क्लेम है वो यहाँ से हमने क्लिक करके चेक करना है कि कौन से ऑर्डर्स हैं और क्या रीजंस हैं। ऑल पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमें पता चलेगा, यहाँ पर रीजन हमें पता चल जाती है कि क्या रीजन है। पीसी सप्लायर, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ये टर्किश में लिखा हुआ है शायद इसलिए समझ नहीं आ रही। अच्छा, ये किसी और जबान में होगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखें उसने भी कुछ और ही जबान में लिखा है तो इसको हम ट्रांसलेटर के थ्रू ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद स्टिल हैव नॉट रिसीव्ड इट। उसके बाद यहाँ पर देखें आई हैव नेवर रिसीव्ड इट, ज्यादातर रिसीव होने के इश्यूज हैं। यहाँ पर देखें उसके बाद आई हैव आस्क्ड बिफोर for tracking and it was not available. I tried to contact the seller but they have left Amazon. I believe I am not going to receive the product because it is well past the date. I should have received it. ठीक है, ये कस्टमर के कमेंट्स हैं, इसको हम पढ़ के लाइक कंसीडर कर सकते हैं कि हमें कस्टमर को क्या प्रॉब्लम है। नेवर गोट द आइटम। उसके बाद यहाँ पर देखें इसने क्या कहा है, आई ऑर्डर दिस प्रोडक्ट, इट वॉज सपोज टू बी डिलीवर्ड 2 वीक्स अगो, लेकिन अभी तक नहीं हुई। ठीक है, तो इसका मतलब ज्यादातर लोगों को पैकेज नहीं मिला। पैकेज नॉट अराइव, पैकेज नॉट अराइव, पैकेज नॉट अराइव, फिर उसके बाद पैकेज नॉट अराइव, पैकेज नॉट अराइव। तो ये देखिए यहाँ पर पैकेज नॉट अराइव के ज्यादातर इश्यूज हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब इसमें जो फर्दर चीज है वो मैं आपको, 1 मिनट दें, मैं आपको कुछ ग्रुप में चीजें शेयर करती हूँ, उसके बाद हम डिस्कशन स्टार्ट करें। जी, तो ये A to Z गारंटी क्लेम्स जो हैं वो एक्चुअल रीजन है। ठीक है, अब मैं आपको ये परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन वैसे इसका दिखाती हूँ। इसमें वैसे इस अकाउंट में काफी सारे मसाइल हैं, लेकिन जो ऑर्डर डिफेक्ट रेट है उसका भी यहाँ पर मतलब इशू मेंशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बज़ाहिर आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं, उसका मैं नोटिफिकेशन आपको शेयर करूंगी कि किस टाइप के नोटिफिकेशंस हो सकते हैं। वैसे काफी सारी इसके ऊपर नोटिफिकेशंस हैं, तो यहाँ पर हम इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिस्टिंग डीएक्टिवेटेड, फिर मतलब काफी ज्यादा यहाँ पर तो इस अकाउंट पर इश्यूज हैं। लेकिन ये देखें, ये पॉलिसी वार्निंग्स आ रही हैं, ये अकाउंट पे डिफरेंट तरह की वार्निंग्स आती हैं, जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। अच्छा, अगर ऐसा अकाउंट जिस पर सिर्फ ऑर्डर डिफेक्ट रेट का मसला हो और कोई भी इशू ना हो, इस पर तो मल्टीपल इश्यूज आपको नजर आ रहे हैं ना, लेकिन ऐसा अकाउंट जिस पर सिर्फ ODR का मसला हो, तो ऐसे अकाउंट्स को हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि मतलब फोन पर भी उनके प्लान ऑफ एक्शंस को सबमिट करवाया जा सकता है। ठीक है, अब फोन पर प्लान ऑफ एक्शन किस तरह से सबमिट करवाना है वो मैं आपको बताती हूँ। सो आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो फोन कॉल करनी है। यहाँ पर अकाउंट हेल्प पर जाना है, हेल्प पर, इस पर आपने क्लिक करने के बाद यहाँ पर कॉल मी नाउ का बटन है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप कॉल मी नाउ पर क्लिक करोगे तो एक ड्रॉप डाउन बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर लिखोगे कि आई नीड हेल्प इन रीएक्टिवेशन ऑफ अकाउंट। ठीक है, इस तरह से आप लिखोगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना US का या जो भी आपके पास फोन नंबर अवेलेबल है, पाकिस्तान का यहाँ पर अलाउ नहीं है। ठीक है, अदर देन मैं आपको एक लिंक भेजूंगी और एक वीडियो लिंक भी शेयर करूंगी, उसको देखकर आपने, एक ऐप है वो एंड्रॉयड फोन्स में इंस्टॉल होती है, वो आपने इंस्टॉल कर लेनी है। यहाँ पर उससे एक फ्री नंबर मिलता है, वहां पर आप उस नंबर को यूज करके कनाडा और USA में फ्री कॉल्स कर सकते हैं। ठीक है,
तो आपने यहाँ पर नंबर अपना वो वाला लिखना है जो आपको मिलेगा, ये वाला रीकैप्चा यहाँ पर आपने एंटर करना है यहाँ पर, और कॉल मी नाउ पर क्लिक करना है। फौरी तौर पे अमेजोन की रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से आपको कॉल आ जाएगी। जब आपको कॉल आएगी तो उसमें वो फर्स्टली आपसे इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करेंगे, बाद में आप लेटर ऑन उनसे हिंदी में बात करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपके लिए हिंदी पर्सन अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने कॉल करनी है। अच्छा, उसके बाद ना वो सबसे पहले अकाउंट की ईमेल को वेरीफाई करते हैं कि भाई आप अपनी ईमेल बताएं जो जिस पर अकाउंट बना हुआ है। वो कैसे पता चलता है? ये सेटिंग्स के बटन पर जाकर आपने क्लिक करना होता है। मैं सेटिंग्स का बटन टॉप पर है, इस पर जाकर आपने यूजर परमिशन पर क्लिक करना होता है। जब आप यूजर परमिशन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ईमेल इस तरह से नजर आती हैं। मैनेज परमिशन के साथ जहां पर डिलीट का बटन नहीं होता, आपने वो वाली ईमेल बतानी होती है उन्हें, ठीक है। जब आप ईमेल कंफर्म करते हो उसके बाद वो आपसे बात करना शुरू करते हैं और वो आपको गाइड करना शुरू करते हैं। आप फिर अपना इशू बताते हो कि हमारे अकाउंट में ये इशू है, हमें लाइक मतलब चाहिए, डिटेल्स चाहिए कि हम अपने अकाउंट को रीएक्टिवेट कर सकें, और क्या कैसे प्लान ऑफ एक्शन लिखना है या क्या वायलेशन उन्हें नजर आ रही है, वो फिर आपको टोटली गाइड करते हैं इसके बारे में, ठीक है। ये चीज हो गई। अब हम मूव करते हैं कि कॉल पर भी हमने बात कर ली, अब हमें डिटेल पता चल गई कि अकाउंट में डीएक्टिवेशन की क्या प्रॉब्लम है। वो आपसे पूछेंगे कि किस वजह से ओडीआर बढ़ा है आपके अकाउंट का, तो फिर आप क्या बताएंगे? वो आपके पास रिटर्न अपील होगी तो आप उसको ओपन करके उन्हें बताएंगे। तो फोन कॉल पे भी ओडीआर का इशू रिजॉल्व हो जाता है। अगर 72 आवर्स का टाइम मिले आपको तो उस 72 आवर्स में तो आप फोन पे भी मसला हल करा सकते हो। लेकिन अगर आप 72 आवर्स में नहीं कंप्लीट करवा सकते तो उस केस में क्या होगा? अमेजोन अकाउंट डीएक्टिवेट कर देगा और आपको रीएक्टिवेशन के लिए रिटर्न अपील चाहिए होगी। तो इस तरह की रिटर्न अपील आप ले सकते हो, ठीक है। इसमें आप सबसे पहले बताओगे कि मेरा अकाउंट का नेम लिखोगे और बताओगे कि सस्पेंड हुआ है ड्यू टू हायर ओडीआर रेट, कि हमारा ऑर्डर डिफेक्ट रेट बढ़ गया था अकाउंट का। उसके बाद आप बताओगे कि हमने केयरफुली इसको रीड आउट कर लिया है और हमें अब पता चला है कि ये जो हमारा अकाउंट है उसमें ए टू जी, इस अकाउंट के मुताबिक बता रही हूँ, ए टू जी गारंटी क्लेम 5.9% हो गया था, 19%, जिसकी वजह से हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है। अब आपने रीजन बतानी है। अच्छा, जो अपील होती है ना उसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट में आप रूट कॉज लिखते हो, फिर आप प्लान ऑफ एक्शन बताते हो कि फौरी तौर पे इमीडिएट एक्शन आपने क्या लिया, और एट द एंड आप लास्ट में जो है एक चीज लिखते हो जिसे कहते हैं फ्यूचर प्रिवेंट, यानी कि फ्यूचर में इस तरह के प्रॉब्लम से बचने के लिए आप क्या करने जा रहे हो। तो सबसे पहले रूट कॉज बतानी है कि क्या वजह थी जिसकी वजह से आपके अकाउंट में ए टू जी गारंटी क्लेम आए हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले बताओगे कि हमने अमेजोन के टारगेट को मीट नहीं किया और कस्टमर की कंप्लेन आई और हम उसको सॉल्व नहीं कर सके और उन्होंने कस्टमर ने ए टू जी गारंटी क्लेम कर दिया, ठीक है। और फिर आप बताओगे कि किस तरीके से आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो रेज हुई, ठीक है। आप अकाउंट को देखोगे और उसके मुताबिक आप बताओगे कि इशू जो है वो ए टू जी गारंटी क्लेम की वजह से आया, और रीजन क्या बनी कि हमारे पास रिलायबल शिपिंग कैरियर सर्विस नहीं थी। तो उसमें फिर आप ये बता सकते हो कि उसने हमें ओपन ट्रैकिंग्स, प्रॉपर ट्रैकिंग्स प्रोवाइड नहीं की, और उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे जो पैकेजेस हैं वो ट्रैक नहीं हो सके और टाइमली डिलीवर नहीं हुए कस्टमर को। आप यहाँ पर ना कैरियर सर्विस जो भी इस्तेमाल हो रही हो वो ट्रैकिंग से जाकर, जैसे मैंने ऑर्डर की ट्रैकिंग देखना बताई थी, वहां से जाकर आप देख सकते हो और बता सकते हो कि आप फेडेक्स यूज कर रहे थे, यूएसपीएस यूज कर रहे थे या क्या यूज कर रहे थे। उसके बाद आप बताओगे कि जितने भी अफेक्टेड कस्टमर हैं उन्होंने मतलब हमने उन्होंने हमसे कांटेक्ट नहीं किया और उन्होंने डायरेक्ट ए टू जी क्लेम फाइल किया। आपने देख लेना है कि उनमें से किसी कस्टमर ने हमें अप्रोच करने की मतलब की थी कोशिश या नहीं की थी, या हम किस वजह से उनका इशू रिजॉल्व नहीं कर पाए। उसके बाद आपने बताना है कि हमने तमाम बायर के जो मैसेजेस हैं उनको रिस्पॉन्ड किया और हमने अपोलोजाइज अब कर लिया है फौरी तौर पे, और हमने अपना शिपिंग टाइम इंक्रीज कर दिया। ये इमीडिएट एक्शन हैं दो, लास्ट में ना, सेकंड लास्ट में।
तो उसमें आप बताओगे कि 2 से 3 दिन की बजाय हमने 4 से 5 दिन सिलेक्ट कर लिया, ताकि कस्टमर को उसके एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट के मुताबिक उसको ऑर्डर मिल जाए। फिर आप बताओगे कि सिमिलर जो कंप्लेन है उनको फ्यूचर में कैसे रोका जा सकता है। तो आप बताओगे कि जितने भी ऑर्डर्स हैं जो कि यूपीएस के थ्रू हमने स्टार्ट करना शुरू कर दिया है, हमने यूएसपीएस की सर्विस को डिसकंटिन्यू कर दिया है, अब हम उसे यूज नहीं करेंगे। और फिर आप बताओगे कि जितने भी ऑर्डर्स हैं उनकी शिपिंग को कंफर्म करेंगे और उनकी वैलिड ट्रैकिंग जो है वो हम ऑन टाइम प्रोवाइड करेंगे कस्टमर्स को। और फिर आप बताओगे कि ये जो प्लान है वो सफिशिएंटली एड्रेस कर रहा है हमारी कंप्लेन को, तो हमारी जो सेलिंग प्रिविलेजेस हैं उनको फौरी तौर पे मतलब कर दिया जाए, अपडेट कर दिया जाए, उसको रीइंस्टेट कर दिया जाए। तो ये ओडीआर का प्लान ऑफ एक्शन होता है। अब इस प्लान ऑफ एक्शन को आपने सबमिट कैसे करवाना है, यहाँ पर अभी तो ये रिव्यू सबमिशन आ रही है क्योंकि यहाँ पर कोई सबमिशन करवाई है, वरना यहाँ पर आपको सबमिट करवाना होता है। यहाँ पर सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन या सबमिट सबमिशन रिक्वायर्ड लिखा हुआ आ रहा होता है। तो आप वहां पर क्लिक करते हो, यहाँ पर सबमिट इंफॉर्मेशन पर क्लिक करते हो, यहाँ पर आप टाइप करते हो कि हेलो सेलर परफॉर्मेंस टीम, प्लीज रिव्यू आवर लाइक प्लान ऑफ एक्शन and let us know if you need further information or further documentation। ठीक है, फिर यहाँ पर सिलेक्ट करके जो प्लान ऑफ एक्शन आपने लिखा होता है वो आप अटैच भी कर सकते हो और इवन यहाँ पर उसको पेस्ट भी कर सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। प्लान ऑफ एक्शन को अटैच करो, और अगर कोई आपके पास एविडेंस है कि जिसकी वजह से आपके अकाउंट का ओडीआर जो है वो इफेक्ट हो रहा था, तो उस केस में आप एविडेंसेस जैसे कोई ट्रैकिंग की इंफॉर्मेशन है, कोई सप्लायर की इंफॉर्मेशन है, सॉरी शिपिंग कैरियर सर्विस की कोई इंफॉर्मेशन है, या कोई चीज है जिसकी वजह से उनका डिले शो हो, वो आप एविडेंस के तौर पर यहाँ पर अटैच कर सकते हो और उसके बाद आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अकाउंट पे अपील को सबमिट करवा सकते हो। जो ओडीआर जो आज हमने डिस्कस किया है, इसकी अपील्स दोनों तरीके से आपको मैंने सबमिट करना बताई है। एक तरीका ये वाला है, दूसरा तरीका कॉल के थ्रू है। यहाँ कॉल मी नाउ पर क्लिक करें और आपको जैसे मैंने बताया कि यहाँ फॉर्म आएगा और उस फॉर्म को आप फिल करें, यहाँ पर अपना इशू लिखें, फोन नंबर लिखें और सबमिट कॉल मी नाउ पर क्लिक करें, और फिर आप इनसे फोन पे बात करके भी सबमिशन कर सकते हैं। सो ये 2 मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप अकाउंट पर अपील को सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक ये टॉपिक एंड हुआ। अब आपका जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। मैम जिस तरह आपने ये अकाउंट दिखाया इसमें डिफरेंट इश्यूज आए हुए थे, जी जी। तो ये डिफरेंट इश्यूज के लिए डिफरेंट अपील करनी पड़ती है हमें, नहीं, मतलब अलग? सेम अपील में सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं। अभी क्योंकि और कोई ऐसा अकाउंट नहीं था जिस पर ओडीआर का सिर्फ मसला होता है, इस वजह से मैंने आपको ये अकाउंट दिखाया है। अदरवाइज जिस अकाउंट पे सिर्फ ओडीआर का मसला होगा वहां पर कोई और इशू नहीं होगा। सिर्फ जो नोटिफिकेशन हमें आएगा वो आएगा भी ओडीआर का, लिखा हुआ आएगा कि योर ओडीआर इज इसमें अबव आएगा, मेरे ख्याल से अबव 1%, विच इज बिलो द स्टैंडर्ड्स ऑफ Amazon पॉलिसीज। फिर आगे इस तरह से लिखा होगा कि इमीडिएट एक्शन इस पे, या 72 आवर्स में आप कम्युनिकेट करें कॉल करके हमें, या फिर आप का अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। इस तरह से नोटिफिकेशन आएगा। उस नोटिफिकेशन का इमेज मैं आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है, वो प्रीवियस कुछ अकाउंट्स में शायद पड़ा हुआ हो मेरे पास, तो मैं सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि इमीडिएट प्लान ऑफ एक्शन सबमिट करवाने की जरूरत होती है। तो उस पे एज सच कोई और वायलेशन नहीं होती, लेकिन जहां पर मल्टीपल वायलेशंस हो उसको सिंगल अपील में ही सबमिट करवाया जाता है। और मैम एक सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो कॉल हमने करनी है उसकी टाइमिंग्स वगैरह कोई मखसूस होती यूएसए का जो अकाउंट होता है ना, उसमें तो 24/7 आप कॉल कर सकते हो, किसी भी टाइम पे कॉल कर सकते हो। लेकिन जो यूके का अकाउंट है उसके जो वर्किंग आवर्स है मेरे ख्याल से 9 to 5 AM है यूके के टाइम के मुताबिक। ठीक ठीक है। है मैम। और मैम एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि जब हम कॉल करते हैं, हम फॉर एग्जांपल क्लाइंट जो है हमारा वो तो मेल है और मैं जब हम्म। कॉल करूंगी तो मैं तो फीमेल हूँ, और मैंने हम्म। अपना जो उनको ईमेल बतानी है वो तो क्लाइंट के अकाउंट की बतानी है ना? आपने क्लाइंट की ही बतानी है, आपने अपना कुछ नहीं बताना। आप अपना नाम बता सकती हैं, लेकिन
मतलब क्योंकि हमने उनके सेलर अकाउंट से कॉल कर रहे होते हैं, तो इसलिए इट डजेंट मैटर, ये नहीं मैटर करता कि आप कौन है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पर आप उस अकाउंट से बात कर रही हैं और उस अकाउंट की बिहाफ पर बात कर रही हैं। हाँ लेकिन बस ईमेल आपने जो मेन अकाउंट की होगी वही बतानी है। ठीक है मैम, अभी यही क्वेश्चन थे, मैं दोबारा रिकॉर्डिंग को देखूंगी तो वही फर्दर बात होगी। जी ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।